तस्वीर तो है अखिया के राहे। भोजपुरी को आपने सींचा है। आज भोजपुरी की ऐसी दुर्दशा है कि भोजपुरी गाना और गाली बराबर माना जाता है। एक मीनिंग उसका अच्छा भी निकले, इतना गीतकार को सोचना चाहिए। आजकल के गानों के हिसाब में तो बहुत ही शुद्ध है। गंदा गाना मैथिली में गा दे, मिथिलांचल के लोग बर्दाश्त नहीं करते। मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे बाद की इंडस्ट्री यानी भोजपुरी की बात की गई जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आज बड़ी फिल्में बना रही है, बड़ी बजट की फिल्में बना रही है और सबसे बड़ी बात अच्छी फिल्में बना रही है। और भोजपुरी जो पुरानी इंडस्ट्री है वो फिल्में ही नहीं बना रही है। आप देखिए, इसके पीछे का कारण दो है। पहला दर्शक, दूसरी सरकार। विनय बिहारी एक गार्जियन की हैसियत भी रखते हैं। फोन लगा के डांटते नहीं है कि क्यों बना रहे हो ऐसे गाने। कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चियां जो हैं वो बोलते हैं नहीं गायब तो खाइब का। विनय बिहारी कहाँ भूखे सोते हैं। सब कोई विनय बिहारी नहीं हो सकता। विनय बिहारी गीतकार है, कलाकार है, अब नेता भी है। मन कहाँ ज्यादा लगता है। ईमानदारी से बोलूं, बिल्कुल, मैं कलाकार हूँ, नेता नहीं बन पाया। मैंने तो बोला पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया है। हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसका दिल बहलाओगी। बुजुर्ग हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे तो उनको राजकर्मी का दर्जा देके क्या करेंगे। अपने बच्चों की बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा बच्चा है आपका जी, पावर स्टार को कहते हैं जी। भटक जाते हैं रास्ता। कई बार फेसबुक लाइव आते हैं, गाली गलौज करते हैं। कई बार फेसबुक लाइव में दिख जाता है कि वो नशे में भी है। कई बार अश्लील गाने भी गाते हैं। पीने वाले, पिलाने वाले, प्रेम करने वालों की संख्या इतनी है कि बेटा मेरा भटक जाता है तो बातों में लटक जाता है। लोग कहते हैं जो उनको सुनने वाले हैं कि पवन सिंह अगर भटकते नहीं तो शायद इतिहास रच देते और भोजपुरी से एक ऐसा कलाकार निकलता जिसकी चर्चा देश में ही नहीं पूरे विदेश में उसकी गायकी के लिए होती। मैं भी चाहता हूँ कि तुम सारी बुराइयों को छोड़ करके एक अच्छा गृहस्थ जीवन, क्योंकि तुम्हारे बाद भी एक पवन सिंह देखना चाहता है। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न तक तुम जाओ। वैसा काम करो जो मरने के बाद भी आदमी अमर हो जाता है। लता जी नहीं हमारे बीच। एक लड़ाई देखने को मिलती है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अक्सर गाहे बगाहे सामने आती है, पवन बनाम खेसारी। और ये अच्छी कंपटीशन नहीं है। गाली गलौज होता है जी, धमकी का खेल चलता है। दोनों के पास पैसा है। अब इल्जाम लगाना कैसा है, एगो साढ़ है एगो भैंसा है। ठीक है, ठीक है। दोनों अनपढ़ है, दोनों पढ़ा लिखा नहीं है। भोजपुरी में कई ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने लगभग भोजपुरी के जितने स्टार हैं मौजूदा दौर में उन पे बहुत गलत आरोप लगाए हैं। और ऐसा हुआ भी देखने को मिला कि उन गायिकाओं को या उन एक्ट्रेस को परेशान किया गया। सोशल मीडिया पे गाली गलौज उनके साथ की गई, अभद्रता होती है उनके साथ। इसके पीछे का क्या वजह? अशिक्षा, जल्दी स्टार बनने की ललक एक वो भी कारण है। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज एक खास बातचीत खास मेहमान से हम करने जा रहे हैं। आधुनिक बिहार के सबसे बड़े गीतकार भोजपुरी के, ऐसा व्यक्ति जो बोलते हैं तो वो शायरी ही बोलते हैं, मुंह से कविता ही निकलता है। और भोजपुरी के आज जितने बड़े स्टार, जितने बड़े गायक आप देखते हैं, उनको बनाने में अगर किसी का योगदान माना जाता है तो विनय बिहारी का माना जाता है। जी हाँ, विनय बिहारी जी से ही आज बातचीत करने जा रहे हैं। उनसे बात होगी भोजपुरी की जो दुर्दशा है उस पर बात होगी कि भोजपुरी के जो लोग अब राजनीति की तरफ अपना रुख मोड़ते जा रहे हैं उस पर भी, और बात होगी विनय बिहारी की व्यक्तिगत जीवन की भी और थोड़ी बहुत राजनीति की। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका सर। नमस्कार, प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम है। सवालों की शुरुआत सर करेंगे, थोड़ा तीखा ही होगा। भोजपुरी को आपने सींचा है, भोजपुरी में लंबा समय आपने दिया है। आज भोजपुरी की ऐसी दुर्दशा है कि भोजपुरी गाना और गाली बराबर माना जाता है। क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जब मैं मंत्री बना था 14 में, तो हमने सेंसर बोर्ड लाने की बात करी थी। और आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते रहता हूँ कि सेंसर लाना जरूरी है
सेंसर आने से क्या होगा कि कोई भी गाना सेंसर्ड होकर के जाएगी। देखिए, सबसे पहले भोजपुरी के बारे में कुछ बता दूंगा। भोजपुरी पहले से भी चटक मटक रही है। मैं आपको एक गाना बताऊंगा जो आज से 150 साल पुराना है। उस गाना को बनारस के कव्वाल ने गाया था। गोरी में स्नान करूंगा कहाँ है तेरा घाट, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए। ये पुराने गाने हैं, बाद में फिल्मों में आए। ये सब गाने भी बहुत ही गंदे थे, अपने समय के बहुत ही गंदे। जब उस समय गंदगी का प्रचलन नहीं था, अच्छे गायक थे, अच्छी गायिकाएं थीं, अच्छे लेखक थे और अच्छी कंपनियां थी। कंपनियां भी मजबूर नहीं करते थे कि हमें व्यावसायिक दृष्टिकोण से गंदे गाने चाहिए। हम जब तक सिनेमा में थे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे भी 2-4 गाने फुहड़ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, ईमानदार आदमी। लेकिन गाने डबल मीनिंग के हों, एक मीनिंग उसका अच्छा भी निकले, इतना गीतकार को सोचना चाहिए, पर्दा रहना उसकी कलम में। अब मेरे कहने का मतलब है कि गानों की एक लंबी लिस्ट है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, अब बेड पे लुटा दो गधे का क्या काम है। इसके पहले राज कपूर के जमाने में मैं क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया। अब मैं ये कह करके गंदगी को झांपना नहीं चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी सिनेमा की कहानी, जैसे मेरे ऊपर भी उंगलियां उठती हैं तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, खूब इस पे चर्चा होती है। गीत लिखने वाला विधायक है और हाँ, और जिस पे फिल्माया गया वो भाजपा के सांसद हैं रवि किशन जी ना। लेकिन उस फिल्म की कहानी को जब तक नहीं बताएंगे कि उस फिल्म में हीरो क्या है। हीरो गुंडा है, मवाली है, अनपढ़ है और पागल टाइप का कैरेक्टर है। अब बताइए, उसको एक लड़की पसंद आ जाती है, तो जब जो आदमी अनपढ़ हो, जाहिल हो, पागल हो, गुंडा हो, मवाली हो, इस तरह का व्यक्ति क्या गाएगा? उसकी भाषा तो अलग होगी ना जी। वो तो ये नहीं गाएगा तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या गाएगा वो? और उसके शब्दों पे लोग नहीं गए। नौका जुग के हई दीवाना, मैंने वहीं से शुरू किया। का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाचे पैबू नहीं अखिया के चोट से। क्योंकि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, गुंडा टाइप का है, तो उसकी बातें भी गुंडई टाइप की होंगी। तो कभी कभी लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे ये कहा कि फिल्म की कहानी वैसी थी, इसलिए मुझे वैसी रचना देनी पड़ी। गाना हिट हो गया, लोगों को पसंद आ गया, मैं थोड़ा बदनाम हो गया, रवि भाई भी थोड़ा बदनाम हो गए, मैं वो नहीं कहता हूँ। लेकिन ये गाना जो है आजकल के गानों के हिसाब में तो बहुत ही शुद्ध है। आजकल जैसे आपने कहा कि गाली और भोजपुरी गीत में बहुत कम का अंतर है, आपने कहा लगभग बराबर ही माना जाए उसे। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ ना, मैं सहमत हूँ। लेकिन देखिए, कोई गुनहगार क्यों बनता है? उसके पीछे कुछ हिस्ट्री होती है, कोई कहानी होती है, कोई बात होती है। आज कलाकारों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। मैं सरकार में रह के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। कुछ चंद कलाकार हैं जो बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हुए हैं,
उनकी लॉबी चलती है, उन्हीं को प्रोग्राम मिलता है, आम जन तो घूस भी नहीं पाते। मैं अपने जमाने में बहुत सारे कलाकारों को काम दिया, जो कलाकार कभी नहीं काम किए थे उन कलाकारों को काम दिया। लेकिन मेरे बाद जो भी मंत्री हुए वो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नहीं हुए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो दूर दूर तक कला क्षेत्र से थे ही नहीं, है भी नहीं। जो मंत्री हैं उनको न गाने आता है, न बजाने आता है, न वो गाने बजाने के बारे में कुछ जानते हैं, है ना। शुद्ध सज्जन व्यक्ति हैं, उनको कोई भी बोल सकता है, जो बोलेगा वही समझेंगे, उनको कलाकारों के बारे में कुछ पता नहीं है। बात चली थी गंदगी की, विषयांतरित न हो, समय का अभाव है। गंदगी जागरूकता से खत्म होगी। इसी बिहार में मैं प्रणाम करता हूं मैथिली भाषा को। भाषा इसलिए बोल रहा हूं कि वो भोजपुरी की तरह बोली नहीं है, भाषा है। भारत की भाषाई स्तंभ सूची में मैथिली शामिल है, भाषा है। आज के डेट में भी, इस भौतिकवादी युग में भी, इस मोबाइल के जमाने में भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो गंदा गाना मैथिली में गा दे। मिथिलांचल के लोग बर्दाश्त नहीं करते, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन भोजपुरी में अच्छा गाना बनता है, उसके श्रोता, उसके दर्शक कम मिलते हैं। गंदा गाना मिलता है, बिना मतलब का गाना मिलता है, उसके व्यूज ज्यादा हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब दोष गीतकार और संगीतकार और गायक पर ही मढ़े। अब कुछ लोग कहेंगे अपना जात को बचा रहे हैं, मैं अपने जात को बचा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। गीतकार हमारी जाति है, गायक हमारी जाति है, संगीतकार हमारी जाति के हैं। हम तो कलाकार हैं, हम एक कलाकार एक जाति है हमारी, है ना। लेकिन हम कलाकारों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी चीज, सेंसर लागू करो कि कोई ना गाए। जब कोई नहीं गाएगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। ठीक है। कंपनियों को भी बाध्य करना चाहिए। हम तो बोले हैं, बराबर बोलते हैं, बिहार सरकार से भी कहते हैं कि कंपनियों पे रोक लगे, कंपनियां बाध्य न करें कलाकारों को कि तुम गंदा गीत लिखो। ऊपर से जो कलाकार सही में अच्छे कलाकार हैं, उनको विभिन्न विद्यालयों में उनकी योग्यता के हिसाब से उनकी पोस्टिंग करिए। पोस्टिंग हो भी रही है, सरकार को इसके लिए धन्यवाद है कि बहुत सारे प्रयासों पे हम नहीं विद्यालय नहीं। अभी मैं इसलिए सरकार को धन्यवाद बोलूंगा कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले एक भी संगीत शिक्षक किसी विद्यालय में नहीं हुआ करते थे। आज धन्यवाद है नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को, कि लगभग सभी स्कूलों में, कम से कम हाई स्कूल जो +2 हैं, एक संगीत शिक्षक है और संगीत की शिक्षा भी अब दी जा रही है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और इस माध्यम से हमारे वैसे कलाकार जिन्होंने अच्छे गाने गाए लेकिन बाजार में नहीं चले, सरकार में चल पड़े और सरकार ने उनको नौकरी दी। थैंक्स है, धन्यवाद है सरकार को। तो जो गंदगी है उसको मिटाने का सबसे बड़ा उपाय जन जागृति है। लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि इसी बिहार में एक मैथिली है और एक हम है। ठीक है। अब एक सवाल इस पे है कि हमारे बाद की इंडस्ट्री यानी भोजपुरी की बात की कई जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आज बड़ी फिल्में बना रही है, बड़ी बजट की फिल्में बना रही है और सबसे बड़ी बात की अच्छी फिल्में बना रही है। और भोजपुरी जो पुरानी इंडस्ट्री है वो फिल्में ही नहीं बना रही है। अब बहुत कम संख्या हो गया है, कोई कलाकार है जो फिल्म बनाने की हिम्मत कर पा रहा है। इसके पीछे का कारण अगर कुछ कम पॉइंट में आपसे समझना चाहिए। देखिए, इसके पीछे का कारण 2 है। पहला दर्शक, दूसरी सरकार। अभी बिहार सरकार में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 1 साल पहले नियम बना, आज तक एक फिल्म नहीं बनी, आज तक एक फिल्म नहीं बनी। मैं थोड़ा बेबाक आदमी हूं, मुझे ये डर नहीं लगता है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जो बात सही है सही है। मैं सिनेमा पहले हूं, बाद में विधायक हूं, बाद में नेता हूं, तो मैं सिनेमा की बात करूंगा कि सिनेमा जो है उसमें जो सरकारी सहयोग है, आपको बता दें पर्यटन का भंडार है बिहार में। लेकिन जब तक उस चीज को हम सेलुलाइट पे नहीं लाएंगे, सिनेमा में नहीं लाएंगे, मैंने में जो फिल्म हमने बनाई सब
वाल्मीकि नगर राजगीर में बनाई ताकि लोगों को पता चले कि कश्मीर कहीं और भी है, सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता कहीं और भी है। तो सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे तो सिनेमा क्यों बनेगा? आज कभी मैं जब सिनेमा इंडस्ट्री को डेवलप करने में जब अपना कंधा लगाया, मेरे जैसे और लोग भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले मैं लगा दिया, नहीं। मैं किसी का वो नहीं लेता, क्रेडिट अकेले नहीं लेता, लेकिन चंद 4-5 लोग मिलकर के हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा किया। वो सुपर 6 में मैं हूं और भी लोग हैं, और इंडस्ट्री डेवलप की। 3 करोड़ तक की फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन 300 करोड़ की क्यों नहीं बन रही? इसके पीछे सिनेमा हमारा नहीं है, इसके पीछे हमारे जो दर्शक हैं वही दर्शक हिंदी सिनेमा के भी दर्शक हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा का प्रभाव जो है भोजपुरी को, की भाषा लगभग मिलती जुलती भाषा है। पहली चीज, लिपि वही है, देवनागरी इसकी भी है उसकी भी है। भोजपुरी सुधारिए तो अवधी हो गई, अवधी सुधारिए तो हिंदी हो गई। तो ये एक कुल की भाषा है, एक कुल के बोली है, भाषा है, जो कह लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक सरकार का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और हमारे स्टार अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक बड़ी फिल्मों का सपना हम नहीं देख सकते। वहीं हमारी शुरू होगी 25 लाख से और खत्म हो जाएगी 4 करोड़ तक। 4 करोड़ से बड़ी फिल्में तो अभी तक तो नहीं बनी। कई कारण आपने गिना दिया कि भोजपुरी में अश्लीलता के ये कारण है। विनय बिहारी तो लंबे समय से काम कर रहे हैं। विनय बिहारी एक गार्जियन की हैसियत भी रखते हैं। फोन लगा के डांटते नहीं है कि क्यों बना रहे हो ऐसे गाने? मैं डांटता हूँ, बहुत सुधार हुआ है, बहुत सारे बच्चों में सुधार हुआ है। कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चियां जो हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी नहीं गायब तो खाइब का, भूखे सोना पड़ेगा। विनय बिहारी कहाँ भूखे सोते हैं? सब कोई विनय बिहारी नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो एक बात बता, मेरे कहने का मतलब है कि हाथ की 5 उंगली है, कहाँ बराबर है? ये तो भगवान बनाया, भगवान ने 5 उंगली बराबर नहीं किया, अपने बराबर करना पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बहुत अच्छे कलाकार हैं और कुछ साधारण कलाकार। कलाकारों को भी 3 कोटि में बांट सकते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो जब A ग्रेड के कलाकार गंदगी से नहीं हटेंगे तो B, C वाले कैसे हटेंगे? दूसरी चीज, जब आप गंदा सुनोगे नहीं तो गंदा अगला गाएगा नहीं। तो सबसे पहले तो श्रोताओं को सुधरना होगा, कंपनियों को सुधरना होगा, और श्रोता और कंपनी तभी सुधरेंगे जब थोड़ा सरकार कड़ी होगी। हम कहते हैं हम गंदा लिखें, हमें ही जेल दे दीजिए ना, बेसी दिन के लिए नहीं। आप एक बना दीजिए ना, किसी का गंदा गीत आएगा और वो गंदा, बहुत गंदा होगा, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, सिंगल मीनिंग निकल रहा है। ऐसे गलत गानों के जो गीतकार हैं या जो गायक हैं, उनको 72 घंटा रखो बस। अरे कलाकार तो होनी चाहिए गंदा गाना गाने पर। विनय बिहारी ये कह रहे हैं जी, मेरा कोई बच्चा नाराज नहीं होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे आगे चले जाते हैं। हमारे लिए सब हमारे बच्चे हैं। वो बोलते हैं भैया उनके मना कर दी ना गुरुजी, उनके मना करी ना, वो तो गाओ तरह गुरुजी। ये कौन है ये ग्रेड गायकों की जो बात कर रहे हैं? कौन ऐसे गायक हैं जो अश्लील गाकर और एक पैमाना सेट कर दिए हैं कि अश्लील ही गाओगे तो चलोगे? 1 मिनट, आज की तारीख में गिन करके 3-4 गायक हैं जो अश्लीलता को भी अंदर नहीं लिए। 3-4 जैसे भरत शर्मा व्यास, मालिनी अवस्थी नहीं गंदा गाना गाती है, भरत शर्मा जी गंदा गाना नहीं गाते हैं ना। कुछ हद तक रितेश पांडे भी नहीं गाना गाता है गंदा। बाकी कोई ऐसा सिंगर नहीं है जो आज की तारीख में गाते गाते
न चला जाता हो। कुछ पर्दा में अंकुश राजा भी है, नील कमल भी है, ये सब कुछ पर्दा में है। ये सब हमारे बच्चे हैं, हम इनका कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे बच्चे हैं, है ना। हमें इतनी इज्जत देते हैं, लेकिन ये फिर भी ठीक बच्चे हैं। नीलकमल हैं, अंकुश राजा है, रितेश पांडे हैं ना। आपको मतलब और नाम ले हम तो आएंगे सर, आलोक है, आएंगे, उस पे भी आएंगे। कुछ आलोक, कुछ आपके बड़े बच्चे हैं, उस पे भी आएंगे, लेकिन कुछ एक दो व्यक्तिगत सवाल। विनय बिहारी गीतकार हैं, कलाकार हैं, अब नेता भी हैं। मन कहाँ ज्यादा लगता है, नेतागिरी करने में, लोगों के बीच बैठने में, उनका काम करने में, या पहले ठीक था? कभी ये नहीं महसूस होता है कि गलती कर दी राजनीति में आके? कठिन सवाल पूछा आपने, ईमानदारी से बोलूं? बिल्कुल। मैं कलाकार हूं, नेता नहीं बन पाया। मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, मुझसे करप्शन नहीं होगा, और ईमानदारी से नेतागिरी नहीं हो सकती। क्योंकि जनता को भी ईमानदार बनना पड़ेगा, नेता को भी ईमानदार बनना पड़ेगा, तब देश का कल्याण होगा। अब मैं 15 साल में जो अनुभव किया, उसमें यही अनुभव किया हूं कि संपूर्ण ईमानदारी, देश के प्रति संपूर्ण वफादारी, ये दो शब्द नेतागिरी से हट गए। इन दो शब्दों को दिल में बसा करके आप नेतागिरी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? चौक चौराहा कितना भी अच्छा काम करिए, किसी चौक चौराहे पर 5 गाली देने वाला मिल जाएगा। एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार को लोग गाली दे सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपमानित कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, उनके फोटो पे करीखा लगा सकते हैं, गोबर लगा सकते हैं। मैं फोटो दिखाऊं? नहीं आता है, कई बार नहीं, मेरे पास फोटो है, मोबाइल में है, ऐसे 25 फोटो हैं जिसमें नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों कुछ नहीं किया। क्या बोल रहे हो भाई? इन दोनों के ऊपर तो बात वही होगी, आसमान में थूक थूक किधर गिरेगा। लेकिन जहां इस मनोवृत्ति के लोग हों, वहां नेतागिरी करने में क्या मन लगेगा? आगे आपको एक बात कहते हैं, आप कुछ अच्छा काम करें तो आपको शाबाश कहने वाला भी आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। आपके मनोबल को बढ़ाने वाला भी आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि खाली गाली देने वाला आदमी चाहिए? दूसरी चीज, क्या नेतागिरी की बात करेंगे जिस देश में 60% वोट गिरता है, 40% लोग घर पर रह जाते हैं? क्या बात करेंगे? जिस देश में 40% पोल होता नहीं, 100 में 40 व्यक्ति घर से निकलता नहीं वोट देने के लिए, और 60 को जो लोग वोट देते हैं उसमें भी एगो नोटा है, वो भी 2-4-5 हजार लेके चला जाता है। वैसी परिस्थिति में अगर हम चुन के जाते हैं, चौनिया नेता है, कहाँ बहुमत के नेता है? जब 40 नेता का क्या परिभाषा है? कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं चौनिया नेता हूँ, इसलिए नेता हूँ कि 4 आना वोट जिसको मिल जाए वो विधायक है। जैसे 2,62,000 वोट है लौरिया में, 2,62,000 मतदाता में 25% कितना हुआ? 65,000। 65,000 वोट लौरिया में काले चोर को आए तो वो विधायक है। लिख के देता हूं जी, 65,000 वोट जो लाएगा वो विधायक बनेगा। तो चौनिया नेता न हुआ। एक थ्योरी की चर्चा बार बार करते हैं, कहते हैं कि बिगाड़ की बात से ईमान की बात थोड़ी छोड़ जी। तो ये आपको तो बहुत परेशानी लाता होगा ये शब्द आपके लिए? लाता है, खासकर राजनीतिक लाता है। फिर भी नहीं छोड़ेंगे, बोलते रहेंगे? बोले, मैंने तो बोला, पदपंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया है। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम जाएंगे वोट मांगने, हमारे साथ नीतीश कुमार जी तो रहेंगे नहीं क्षेत्र में, तो पब्लिक की गाली हम सुनेंगे कि नीतीश कुमार जी सुनेंगे? हम ना सुनेंगे। पब्लिक हमको बनाई है अपना वकील, पब्लिक बनाई है अपना मानिंद, हमको सेवक।
कि मेरी बात आप कहेंगे, आप बोलतू आदमी हैं, अच्छे आदमी, हम आ जाए चुप हो जाए, तो पब्लिक काहे ला भेजी है विधानसभा में? हमने ये इन लोगों के बारे में, संविदा कर्मियों के बारे में बोला सदन में, मुख्यमंत्री जी के सामने। हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसका दिल बहलाओगी ना। जब संविदा कर्मी बुजुर्ग हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे, तो उनको राजकर्मी का दर्जा देके क्या करिएगा? तो मैं समय समय पे, भले मैं एक पार्टी में रह के, लेकिन कभी कभी जहां लगता है कि मेरी भावनाएं जो हैं कुछ बोलना चाहती हैं, तो मैं भावनाओं को महत्व दे देता हूं। उसका हो सकता है नतीजा खराब भी हो, खराब भी होता होगा। ये इधर हनुमान जी है, बचाते रहते हैं मुझको, है ना। लेकिन मैं 2 चीज से आगे निकल गया हूं। मुझे वोट का भय नहीं है, मौत का डर नहीं है। मुझसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। जरूरी नहीं है कि तुम रहोगी तो हम रहेंगे। ठीक है ना। एक ये बच्चों कुर्सी की है, ये कुर्सी है, कभी विश्वमोहन शर्मा जी की थी, आज हमारे पास है, फिर मेरे पास से कहीं जाएगी, जाना ही है ना। ये जिंदगी है, इसी को चल जाना है, तो कुर्सी का क्या भरोसा है। लेकिन काम ईमानदारी से करना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए सीने के अंदर, काम करने का जुनून होना चाहिए। हमको इतना ही खुशी है कि 5 गरीब जब आते हैं उनका काम करता हूँ, जब उनके टोला मोहल्ला में जाता हूँ और वो जब मुझे इज्जत देते हैं, तो मुझे लगता है कि विनय बिहारी बस चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जनता तुम्हारे साथ है तुम हाथ मत छोड़ना। ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करता हूँ। जनता जब तक जिताएगी ठीक है, नहीं जिताएगी तो हमारी कलम थोड़े हमको हाथ पकड़ के छीनने आ रही है। गाना लिखता था, गाना लिखता रहूंगा, लिखते रहेंगे। तो आप अपने बच्चों की बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा बच्चा है आपका जी, पावर स्टार खुद को वो कहते हैं जी। भटक जाते हैं रास्ता, कई बार फेसबुक लाइव आते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई बार फेसबुक लाइव में दिख जाता है कि वो नशे में भी है। हाँ। लेकिन कलाकार है और भोजपुरी के बड़े कलाकार, कई बार अश्लील गाने भी गाते हैं, नहीं समझाते उनको? बहुत समझाते हैं, जब मिलता है तब समझाते हैं, समझाने के चलते वो हमसे दूर होते जाता है। बात समझ रहे हैं? मेरी बात का जवाब तो देता नहीं है, दे भी नहीं सकता है, कभी दिया भी नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि मेरी आज़ादी कुंठित हो रही है, मेरी आज़ादी छिन रही है, जबकि मैं उसको अपना, मैं सब जगह बोलता हूँ, वो भी बोलता है, मेरे बाप का नाम विनय बिहारी, मैं भी बोलता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, है ना। तो देखिए, एक अवगुण इंसान में 1000 दुर्गुणों को भर देता है। इतना दिन मैं साथ में रहा, दारू का साथ नहीं रहा, लेकिन पीने वाले, पिलाने वाले, प्रेम करने वालों की संख्या इतनी है कि बेटा मेरा भटक जाता है। भटक जाता है तो बातों में लटक जाता है, बहुत सारी दुविधाओं में जाकर अटक जाता है, इसलिए अटक जाता है, लटक जाता है, भटक जाता है कि समझाने वाला कोई नहीं है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सब। आदमी को वैसा व्यक्ति भी एक साथ में रखना चाहिए जो आपको समय समय बताइए गलत है। उसके पास वैसे ही लोग हैं जो बिलार को कहेगा सियार है, हाँ भवन भैया, हाँ सियार बिलार ना, ये सब है। गाता अच्छा है, और उसको कई बार बोले हैं कि बेटा तुम पद्म श्री लायक है, तुम थोड़ा सा अपने आप को संभालो। तुम क्या पा रहे हो ये तुमको दिख रहा है, लेकिन तुम क्या गंवा रहे हो ये तुमको नहीं दिख रहा। तो ऐसा ना हो कि जो गंवाए हो या गंवा रहे हो वहां तक दिमाग पहुंचे पहुंचे तुम्हारा सब कुछ लूट जाए।
पवन सिंह के लिए सर लोग कहते हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, कि पवन सिंह अगर भटकते नहीं तो शायद इतिहास रच देते, और भोजपुरी से एक ऐसा कलाकार निकलता जिसकी चर्चा देश में ही नहीं पूरे विदेश में उसकी गायकी के लिए होती, लेकिन अटक गए। जो अटकने और लटकने की बात आप कर रहे हैं, कहाँ लटक गए? मैं वही बोला ना। हाँ। देखिए, काम को पहले से स्थान दीजिए। आप किस लिए पैदा हुए हैं? आपका जन्म हुआ है, आपके गले में सरस्वती है, आपका जन्म हुआ है अच्छा गीत के लिए। पवन सिंह अच्छा गीत भी गाए तो मिलियन बिलियन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पवन सिंह को गंदा गीत गाने की जरूरत नहीं है, गंदे ठुमके लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के पास उनके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी पवन सिंह कितने भाग्यशाली हैं कि उनके प्रेमियों की कमी नहीं हो रही, उनके प्रेमी जनों में कमी नहीं आ रही। मैं इतना डांटता हूँ, इतना बोलता हूँ, शायद ही धरती पर कोई होगा जो पवन सिंह को उतना डांटता होगा या बोलता होगा। वो किसी का बात भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं भाग्यशाली हूँ, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो बच्चा मेरा ऐसे पलट के जवाब नहीं देता है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम सारी बुराइयों को छोड़ करके एक अच्छा गृहस्थ जीवन, क्योंकि तुम्हारे बाद भी एक पवन सिंह देखना चाहता है ना, तो वो हो और एक अच्छे मकाम पे जाओ, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न तक तुम जाओ। वैसा काम करो जो मरने के बाद भी आदमी अमर हो जाता है। लता जी नहीं हमारे बीच, लेकिन लता जी जब तक धरती रहेगी, लता जी को कोई मिटा नहीं सकता। आज शारदा सिन्हा जी नहीं है, लेकिन शारदा सिन्हा जी से सीख लेनी चाहिए लोगों को। क्या शारदा सिन्हा नहीं है, उसके बावजूद भी मैं 22,000 गाने लिख चुका, लेकिन मैं भिखारी ठाकुर नहीं बन पाया, मैं महेंद्र मिश्र नहीं बन पाया। मैं खुद को भी बोलता हूं, मेरे बराबर कोई गाना नहीं लिखा आज तक। आगे कोई हो सकता है मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करे, अभी तो कोई नहीं। मैंने सैकड़ों लोगों का रिकॉर्ड ब्रेक किया, मेरा भी कोई ब्रेक करेगा, अभी नहीं, जब होगा तब। लेकिन जहां भिखारी ठाकुर जी का नाम, जहां महेंद्र मिश्र जी का नाम लिया जाता है, जहां लक्ष्मण साहबादी जी का नाम लिया जाता है, वहां मेरा नाम कहाँ लिया जाता है? 22,000 लिख देने से क्या हो जाएगा? तो मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं कि अच्छे गीतों का जमाना आए, अच्छे गीत के श्रोता आए, अच्छे गीत जैसे पहले मेरे आते थे, आज भी मेरी लिखनी चल रही। मैं हर साल 150 गाना तो सिर्फ 30 सीरीज में लिखता हूँ। ठीक है, 200 से 250 गाने में हर साल लिखता हूँ। एक सवाल इस पे है कि एक लड़ाई देखने को मिलती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो अक्सर गाहे बगाहे सामने आती ही है, पवन बनाम खेसारी। और ये अच्छी कंपटीशन नहीं है, गाली गलौज होता है, धमकी का खेल चलता है, उस स्तर पर ये दोनों जाते हैं जो आज तक नहीं हुआ है। मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास उठा के देखा जाए तो ये सिर्फ भोजपुरी में ही होता है। मैं 4 लाइन में बोल देता हूँ। मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। अब इल्जाम लगाना कैसा है, एगो साढ़ है एगो भैंसा है। ठीक है, ठीक है। दोनों अनपढ़ है, दोनों पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा होता तब ना। आदमी 2 तरह का होता है, एगो होता है पढ़ा लिखा, एगो होता है पढ़ा लेखा। तो पढ़ा लेखा हो, मतलब अब दूसरे इंडस्ट्री की बात करेंगे। अब एक चीज बताइए, इनके पहले मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव भी तो गायक थे, आज भी हैं, थे नहीं कह सकते। हाँ, अभी भी राजकुमार दोनों वही हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी ने जो मकाम हासिल किया, उस मकाम पे तो बहुत लोगों को पहुंचने में बहुत समय लगेगा, है ना। आखिर की कुछ सवाल मैं वो बोल रहा हूं कि दिनेश लाल यादव भी ग्रेजुएट है, मनोज जी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पढ़े लिखे लोगों को देख लीजिए। कभी आपने सुना क्या दिनेश लाल यादव और मनोज जी में कोई बयानबाजी? नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शिक्षा जो है ना, वो एक अद्भुत चीज है, एक दूध की तरह है, जो बल दे तो बाघ की तरफ,
ज्ञान दे तो आग की तरह, प्यार दे तो अनुराग की तरह। तो शिक्षा का अभाव है, लेकिन हमारे दोनों बच्चे हैं, एक तो भैया बोलता है, एक तो पापा बोलता है, चचा बोलता है। हमारे दोनों बच्चे हैं। हमको इस बात की खुशी है कि दोनों गरीब घर से, बहुत अमीर घर से, मीडियम फैमिली है ना, 2 बीघा 5 बीघा वाला जमीन है ना, और आज दोनों कम से कम 200 लोगों का पालन पोषण तो कर ही रहा है। तो इतना तो है खेसारी लाल में कि आज 200 परिवार जो है खेसारी लाल के बाजार चलने से जी रहा है। 500 परिवार पवन का भी है। तो ऐसे परिवार हैं 500 से अधिक जिनको पवन सिंह के चलते, पवन सिंह का मार्केट चल रहा है तो उनका भी चूल्हा जल रहा है ना। खेसारी जी का भी है। तो खेसारी जी और पवन जी इस मकाम पे हैं। ये लोग न लड़ें तो इंडस्ट्री का कल्याण होगा। ये लोग अपने अपने गानों पे ध्यान दें तो समाज का कल्याण होगा। हमें खुशी होगी कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। एक छोटी कमेंट आपसे चाहूंगा, बिना नाम लिए, कि भोजपुरी में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने लगभग भोजपुरी के जितने स्टार हैं मौजूदा दौर में, उन पे बहुत गलत आरोप लगाए। और ऐसा हुआ भी, देखने को मिला कि उन गायिकाओं को या उन एक्ट्रेस को परेशान किया गया, फिर सोशल मीडिया पे गाली गलौज उनके साथ की गई, अभद्रता होती है उनके साथ। इसके पीछे का क्या वजह? अशिक्षा। इसके पीछे अशिक्षा है और कुछ नहीं है। जल्दी स्टार बनने की ललक एक वो भी कारण है। मैं एक बात कहता हूं, मैंने आज आपको एक थप्पड़ मारा, इसकी चर्चा 2 साल बाद क्यों हो रही है? उसी दिन क्यों नहीं है? उसके 1 दिन बाद क्यों नहीं है? क्या मजबूरी थी वो भी बताइए। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जैसे आपने पर्दे में बात की वैसे मैं भी पर्दे में बात कर रहा हूं कि आपको मैंने आज एक थप्पड़ मारा, तो आप पुलिस में कंप्लेन आज करेंगे या कल करेंगे? आगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 20 साल बाद करेंगे? उसी टाइम करना चाहिए ना है। विरोध न्यूटन के गति के नियम की तरह होना चाहिए, विपरीत और बराबर, और नहीं मौन हो गई। राजनीति पे थोड़ा सा लौटेंगे। क्योंकि भोजपुरी के जो अब लगभग स्टार हैं वो राजनीति की तरफ रुख अपना मोड़ रहे हैं। आपने कहीं कहा था, मैं सुन रहा था, कि पवन सिंह नरेंद्र मोदी है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था वो दिल से भाजपाई है, भाजपा में नहीं ला पाए उनको आप। देखो बता रहे, सबसे पहले आपको बता दूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पहला नेता विनय बिहारी। मैंने खाता खोला है, इसीलिए तो ये खाता बढ़ेगा। मेरे 5 साल बाद मनोज तिवारी हुए, उनके 5 साल बाद रवि किशन हुए, उनके 3 साल बाद सांसद बने निरहुआ। बाद का चुनाव भले जहीं जीत पाए, अलग बात है, लेकिन हम लोग 3 अभी ये जीवन जी रहे हैं और एक आदमी इस जीवन को जी करके अभी फिल्मी जीवन में वापस लौटे हैं। और भाजपा का भी कलाकार जो लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं, मैंने भाजपा की विचारधारा से उनकी नजदीकियां हैं। अब मैं आया, मैं भी भाजपा में, मनोज जी आए, मनोज जी भी भाजपा में। पहले मैं भी साइकिल में था, मनोज जी भी साइकिल में थे, रवि जी कांग्रेस में थे, हम तीनों हारे हैं। मैं भी साइकिल से हारा हूं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, मनोज जी भी हारे हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ करके, रवि जी भी हारे हैं। तो अभी हम लोग तीनों आदमी भारतीय जनता पार्टी में हैं। चूंकि इंजन जिधर जाए डब्बे भी उधर ही जाते हैं, मैंने एक उदाहरण के तौर पे। दूसरी चीज, जो जाने वाला है उसकी अपनी इच्छा भी एक है। जैसे अभी खबर मिली कि रितेश पांडे जनसुराज में चले गए, तो उनकी इच्छा होगी कि हम जनसुराज में चले, है ना, गए हैं ना। लेकिन जहां तक आपने कही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जितने गाने हैं
मैक्सिमम गाने पवन सिंह गाए हैं, मेरे लिखे हुए गाने, क्योंकि उसमें नाम नहीं आता इसलिए मेरे नाम की चर्चा नहीं है। आवाज तो पवन सिंह की है, तो सर्वजानी है ना, सब जानी पहचानी आवाज है। तो पवन सिंह ने एक गाना गाया, वो गाना बहुत ही हिट हुआ, वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है। मोदी जी के ऊपर गाया उन्होंने, गाना बहुत पॉपुलर हुआ है ना। और पवन सिंह से मेरी जो बात होती है, उनको एक ही तकलीफ हो गई कि उनको टिकट दिया गया और उनसे टिकट वापस ले लिया। वो अपनी माँ को वचन दे चुके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने जहां तक हुआ मना किया, लेकिन मुझे मालूम है कि वो अपनी माँ की बात भी बहुत मानते हैं। माँ जिद पकड़ ली तो बेटा लड़ गया, चुनाव लड़े, हार गए, कुछ और सीटें भी उनके चलते प्रभावित हुई। अब इसके चलते भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह के बीच जो दूरियां बढ़ी, उन दूरियों को मिटाने के लिए है ना, हमें अभी तक किसी बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता से कोई सूचना नहीं मिली। जैसे कोई शीर्ष ए श्रेणी का जो नेता है हमारे यहाँ, अगर उनमें से कोई कहता तो विनय जी आप जैसे हो अपने भतीजे को पकड़ के लाइए और प्यार से लाइए, उसका निहोरा पाती करके लाइए, उसका चुड़की पकड़ के लाइए, है ना, तो लाते भी नहीं, तो शायद मैं प्रयास करता। मुझे अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने नहीं कहा, इसलिए मैं उसमें ज्यादा अपने तरफ से कुछ प्रयास नहीं करता हूं, न किया हूं, न कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी चीज है कि पवन सिंह के बारे में जो आपने सवाल किया कि पवन सिंह नरेंद्र मोदी है, मैं इसलिए बोला कि सार्वजनिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो सबसे ज्यादा किसी नेता की इज्जत करते हैं पवन सिंह, तो वो एक नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम है आदित्यनाथ जोगी, तीसरा तस्वीर उनके यहाँ नहीं देखते हैं, तीसरा वीर कुंवर सिंह की तस्वीर मिलेगी। ठीक है। हाँ, जाते जाते कुछ दर्शकों को अगर आप अपने मन से सुना सके, कुछ भी आपको जो लगता है कि कहना चाहिए। ये गाना वैसा गा देता हूँ जो गाया पवन सिंह ने, लेकिन फिल्माया गया खेसारी लाल पे। अभी खेसारी और पवन सिंह की बात कर रहे हैं, तो एक गाना ऐसा भी है जो लिखा मैंने, गाया पवन सिंह ने, लेकिन उस पे लिप सिंक किया, उस पे एक्टिंग किया खेसारी लाल जी ने। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। अखिया के राहे तस्वीर तो है, अखिया के राहे तस्वीर तो है, दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। हाय मन करे निहारत रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विनय बिहारी जी को सुन रहे थे आप, और जिन्होंने 22,000 से ज्यादा गाने जो है वो लिख डाले भोजपुरी के लिए। भोजपुरी को बनाने वालों में, भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने वालों में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए इनको हमेशा याद भी किया जाता है, आगे भी याद किया जाएगा। राजनीतिक बातें भी हुई, तो आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।